हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम सीजी एक्साइज एक्ट 1915 के चैप्टर 7 के प्रोविजंस की बात करेंगे। चैप्टर 7 है अपराध और शास्तियाँ और इसके उपबंध हैं धारा 34 से लेकर के धारा 49 तक। धारा 34 जो है इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। जब भी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जो भी आदेश है, नियम है या अधिसूचना है, उसके अधीन दी गई शर्तों का उल्लंघन यदि करता है तो वह धारा 34 के तहत सज़ा या शास्ति भुगतने के लिए लायबल होता है। धारा 34 के 4 अलग अलग उपखंड हैं। धारा 34 का उपखंड ए के प्रावधान करता है कि शर्तों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, चाहे वो धारा 34 एक क के प्रावधानों क से लेकर के ज तक की किसी भी बात का उल्लंघन करता है, यानी मादक द्रव्यों का निर्माण करता है, कब्जे में रखता है, धारा 34 में उपबंधित कोई भी मादक द्रव्य बेचता है, भांग की खेती करता है, ताड़ी उत्पन्न करता है, मद्य निर्माणशाला या आदि का दुकान आदि का निर्माण करता है, ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का निर्माण करने के लिए अपने कब्जे में ऐसे पात्र रखता है, या इसी प्रकार से अधिनियम के अधीन जिन भी व्यक्तियों को लाइसेंस दिया गया है, उस लाइसेंस के तहत जो भी ऐसी मद्यशालाएं निर्मित की गई हैं, चलाई जा रही हैं, वहाँ से मादक द्रव्य को कोई व्यक्ति हटाता है, बोतल में भरता है, तब ऐसा व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करने पर उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन कारावास, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, जो कि 2 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना जो कि 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। और इन्हीं शर्तों का यदि उल्लंघन दूसरी बार भी किया जाता है तो इसे पश्चातवर्ती दोष सिद्धि कहा जाता है, जिसमें कम से कम 1 वर्ष के कारावास, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना कम से कम 20,000, जो कि 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा। धारा 34 की उपधारा 2 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो मादक द्रव्य है उसकी मात्रा से संबंधित प्रावधान है। यदि मदिरा की मात्रा जो है वो 5 बल्क लीटर से अधिक होती है, तब फिर ऐसे में ऐसे व्यक्ति को कारावास, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 3 वर्ष तक हो सकेगी, तथा जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा, जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, दंडनीय होगा। इसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के खंड क से या खंड ख के अंतर्गत आने वाले किसी भी अपराध के लिए जब किसी व्यक्ति को दोष ठहराया जाता है, या फिर पता लगाते समय, अपराध का इन्वेस्टिगेशन करते समय, जब ऐसे व्यक्ति से पाए गए मादक द्रव्य की मात्रा 5 लीटर बल्क से अधिक होती है, तभी उस पर ये जुर्माने और सज़ा का प्रावधान लागू होगा। धारा 34 की उपधारा 2 ये स्पष्ट करती है कि उसमें जो बताए गए दंड के प्रावधान है वो बेस्ड हैं सेक्शन 34 के क्लॉज 1 के खंड क और खंड ख पर। खंड क ये प्रावधान करता है कि किसी भी मादक द्रव्य का निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण करने पर ये सज़ा जो है वो एप्लीकेबल होगी। और उसी प्रकार धारा 34(1) का खंड ख ये स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों के सिवाय जिनके लिए धारा 38 में उपबंध किया गया है, कोई भी मादक द्रव्य यदि बेचा जाता है, तब ये उपबंध जो है वो लागू होंगे। इस धारा के अधीन पश्चातवर्ती दोष सिद्धि में भी डबल पनिशमेंट और फाइन का प्रोविजन किया गया है। उपधारा 1, जो कि धारा 34 का ही एक खंड है, के अंतर्गत खंड क या खंड ख के अधीन जब किसी व्यक्ति से अपराध का पता लगाते समय 5 लीटर से अधिक मादक द्रव्य, वस्तुएं, उपकरण, सामग्री इत्यादि पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अभिगृहित किए जाने के लिए दायित्वाधीन होंगे। साथ ही जब कोई लाइसेंसी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, तब और जब विहित मात्रा से अधिक मात्रा में
कब्जे में मादक वस्तुएं रखी जाती हैं या विहित दर पर शुल्क का संदाय नहीं किया जाता है, तब भी पूर्वोक्त रूप से अपराध के लिए दोष सिद्ध यदि ठहराया जाता है तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। 34 का उपखंड 4 जो है वो ये स्पष्ट करता है कि मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों आदि का अभिग्रहण किए जाने पर जैसा भी उपबंधित है इस अधिनियम में उसके अनुसार बताई गई रीति से अनुज्ञप्ति या लाइसेंस जो है वह इस रीति से रद्द की जाएगी कि किसी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त या उस पर प्रभाव डाले बिना ही ये कृत्य संपन्न होगा। है सेक्शन 35 जिसमें कि डीनेचर्ड स्पिरिट की बात हुई है। ये मिथाइल अल्कोहल में एथाइल अल्कोहल को मिलाने से बना यौगिक विकृत स्पिरिट कहलाता है। इसका प्रयोग स्पिरिट लैंपों में होता है। फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए भी ये काम में आता है। यह रंगहीन, जहरीला और एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि ज्वलनशील होता है। सेक्शन 35 में किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या ऐसा प्रयत्न करने के लिए शास्ति की बात की गई है। जो कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा उसमें पहली बार के लिए कारावास की अवधि 2 मास और 2 वर्ष तक हो सकती है अधिकतम। जुर्माना 5,000 से 25,000 रुपये तक का होता है और पश्चातवर्ती में प्रावधान किया गया है कम से कम 1 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष की सज़ा और जुर्माना 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का। सेक्शन 36 में अवैध कब्जे के लिए शास्ति का प्रावधान करता है। जिस व्यक्ति के पास कोई लाइसेंस नहीं है फिर भी ऐसे मादक द्रव्यों का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, खेती तथा संग्रह विधि विरुद्ध करता है, जानते हुए कि विहित शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया है, वहाँ पर भी सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है जो कि 3 माह से 5 वर्ष तक और जुर्माना 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा। सेक्शन 35 में 2011 के अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं जिनका एक बार अवलोकन करना आवश्यक है। इस प्रकार से धारा 36 में भी अलग अलग उपधाराएं जोड़ी गई हैं 2011 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जो कि 36 क से लेकर के 36 च तक उपबंधित हैं और ये विभिन्न प्रकार की शास्तियों का प्रावधान करती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई मदिरा पान गृह खोलता है, उपयोग में लाता है या ऐसा कृत्य करने में सहायता करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान 36 क में दिया गया है। धारा 36 ख के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मदिरा गृह में कोई व्यक्ति नशे की हालत में पाया जाता है और ऐसा मदिरा गृह जो है वो बिना किसी अधिनियम, आदेश या सूचना या इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट बनाया गया हो, संचालित हो, तब वहाँ पर शास्ति का प्रावधान है और ये जो शास्ति है कम से कम 1,000 रुपये तक की हो सकेगी। और ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कि मदिरा पान गृह में नशे की हालत में पाया जाएगा, जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, ऐसा माना जाएगा कि वह मदिरा पान करने के प्रयोजन से ही ऐसे मदिरा पान गृह में उपस्थित था। इस प्रकार धारा 36 ग के प्रावधानों के अनुसार धारा 35, धारा 36, धारा 36 क एवं धारा 34 के अधीन जो कृत्य दंडनीय हैं उन्हें किए जाने हेतु तो उपयोग में लाए जाने के लिए यदि कोई कृत्य करता है वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी और 200 रुपये जुर्माने का दायी होगा जो अधिकतम 1,000 रुपये तक का हो सकता है या फिर दोनों से भी दंडनीय होगा। धारा 34 या 36 के अधीन जो अपराध दंडनीय बनाए गए हैं उनसे रोकने के लिए, उनसे प्रवृत्त रहने के लिए बंध पत्र के निष्पादन का प्रावधान 36 घ में किया गया है। धारा 36 अंग में यदि ऐसे किसी कृत्य के संबंध में जिसमें कि सद्व्यवहार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश किए जाने की बात है, राज्य सरकार के द्वारा इस हेतु जब किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निमित्त सशक्त किया जाता है और उन्हें ऐसी सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति के द्वारा धारा 34 या 36 के अधीन दंडनीय अपराध किया जा रहा है या फिर उसका प्रयत्न किया जाता है, उसका दुष्प्रेरण किया जाता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को कारण बताने की अपेक्षा रख सकता है कि क्यों न उसे 3 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए, जैसा कि वे उचित समझे, निर्दिष्ट करें और अपने सद्व्यवहार के लिए सिक्योरिटीज़ प्रतिभुओं सहित बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश किया जा सकता है।
व्यक्ति ओपन पब्लिक प्लेसेस पे मद्यपान करता है तब फिर इसके लिए शास्ति का प्रावधान 36(च) में किया गया है। और ऐसे स्थानों में सम्मिलित हैं शैक्षणिक स्थानों के आसपास के सार्वजनिक स्थान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, पूजा गृह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आम रास्ता यदि हो तो ऐसे स्थानों में यदि कोई व्यक्ति मदिरा पान करते हुए या फिर नशे की हालत में पाया जाता है तो फिर उससे जुर्माना जो कि 1,000 रुपये तक का कम से कम और 5,000 रुपये तक का अधिकतम हो सकता है। और यदि दोबारा यही कृत्य किया जाता है तो कम से कम 5,000 से 10,000 रुपये अधिकतम तक का जुर्माना और 3 माह के कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। सेक्शन को एक्सटेंड करते हुए ये भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर नशे की हालत में उत्पात मचाता है तो उसके लिए 10 से 25,000 रुपये तक की शास्ति तथा 3 माह के कारावास से दंडनीय किया जाएगा। 37 में उन अपराधों के लिए शास्ति का प्रावधान है जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है। सेक्शन 38 में अनुज्ञप्त या लाइसेंसी सेलर्स जो हैं उनके कतिपय विरुद्ध कार्यों के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है। जहाँ कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि नशे में हो बेचा जाएगा, जहाँ कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि धारा 23 के उल्लंघन में बेचेगा, जहाँ धारा 22 के उल्लंघन में उस धारा में निर्दिष्ट किए गए अनुज्ञप्त परिसर के किसी भाग में किसी स्त्री या पुरुष को नियोजित किए जाएगा या फिर ऐसा अनुज्ञा देगा। ऐसे विक्रेता को अनुज्ञप्त परिसर में यदि नशे की हालत में विशृंखल आचरण करते हुए नृत्य, गायन, संगीत, वादन, द्रुत कीड़ा अगर परमिट करेगा, अनुज्ञात करेगा या ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जिनके बारे में उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि किसी अजमानती अपराध के सिद्ध दोष ठहराए गए हैं, जो वेश्याएं हैं, ऐसे विक्रेता के अनुज्ञात परिसर में आश्रय लेने या जमा होने के लिए, चाहे ऐसा आश्रय लेना या जमा होना अपराध के या फिर वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए हो, अनुज्ञात करेगा, वहाँ पर भी सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना जो कि कम से कम 100 रुपये होगा किंतु जो 2,000 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा, ये बात कही जा रही है। सेक्शन 38 ये प्रोवाइड करता है कि जो उपरोक्त तथ्य हैं वे सभी और नियोजित किए गए व्यक्ति जो कि उसकी ओर से कार्य करने वाले हैं विक्रेता के परिसर में, जिन पर कि ऐसे विधि विरुद्ध कृत्यों को कारित करने का आरोप है, यह साबित करने का भार उसी विक्रेता को अनुज्ञप्त विक्रेता के पास होगा कि ऐसे परिसर में मत्तता को रोकने के लिए अनुज्ञप्त विक्रेता ने और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों ने सारे युक्त उपाय किए थे। जिस प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है उसी प्रकार मादक द्रव्यों में भी मिलावट होती है। सेक्शन 38A में इसी बात का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी भी मादक द्रव्य में जो कि लाइसेंसी विनिर्माता है, विक्रेता है, उस पर ऐसी किसी अपायकर यानी कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई औषधि या ऐसा कोई बाह्य संगठक, कोई मंदक, रंजक पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो उसके लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है। ऐसी सज़ा 1 माह से कम नहीं होगी जो कि 1 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 300 रुपये से 2,000 रुपये तक का हो सकेगा या फिर दोनों से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 39 का टाइटल है अनुज्ञप्तिधारियों आदि पर अविचार किए जाने के लिए शास्ति, यानी इस अधिनियम के माध्यम से मंजूर किए गए लाइसेंसेस, पासेस के धारक और उनके द्वारा नियोजित व्यक्तियों को आबकारी अधिकारी के द्वारा मांग किए जाने पर ये लाइसेंसेस दिखाने होते हैं। अगर इस बात का उल्लंघन किया जाता है तो इस सेक्शन में 3 अलग अलग उपखंड हैं, इनके तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग जो कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान आदि में ऐसे लोगों को इस प्रकार के मादक द्रव्यों को उपयोग में लाने की परमिशन देता है जो कि औषधि युक्त और सद्भाव पूर्वक न किया गया हो,
साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो कि उस कारोबार में नियोजित भी न हो, अपने परिसर में ऐसे मादक द्रव्यों के उपयोग की अनुज्ञा देता है, वहाँ पर भी शास्ति का प्रावधान है। इसमें बताया जा रहा है कि 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माने जो कि 500 रुपये कम से कम होगा और अधिकतम 4000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा। अधिकारियों को अपने कार्य में बाधा पहुंचाने पर या उन पर हमला करने के लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 40 क में किया गया है। सेक्शन 41 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जहां कोई अन्य व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए निर्माण, विक्रय या कब्जा करता है, मादक द्रव्यों का अपने कब्जे में रखता है, तब फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे मादक द्रव्यों को विनिर्मित, विकृत किया गया था और कब्जे में रखा गया था, और इस प्रकार किए गए व्यवहार से किसी भी प्रकार के दंड के दायित्व से मुक्ति नहीं दी जाएगी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। सेक्शन 43 में कुछ मामलों में अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा की बात की गई है। 44 में सेवकों के कार्य के लिए जो लाइसेंसी है उसके आपराधिक दायित्व की बात की गई है। सेक्शन 45 पूर्व दोष सिद्धि के बाद वर्धित यानी बढ़े हुए दंड का प्रावधान करता है, जो कि धारा 34, 35, 36, 36A, B, C या धारा 40 के अधीन इस अधिनियम के द्वारा निरसित किसी अधिनियमित या उस समय के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का पूर्व में दोष सिद्ध ठहराया गया हो और उसके पश्चात उनमें से किन्हीं धाराओं के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध को बाद में करे तो उसको दोष सिद्ध ठहराया जाता है, और इस अधिनियम के अधीन पहली बार दोष सिद्धि पर अधिरोपित किए जाने वाले दंड से दुगने दंड का दायी होगा। और CRPC 1973 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेक्शन चैप्टर 21 के अधीन संक्षेपतः विचारण किया जा सकता है ऐसे मामलों का। जब भी इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके अधिहरण किया जा सकता है, यानी ऐसी वस्तुओं को पुलिस के द्वारा अपने कब्जे में लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो वस्तुएं आ सकती हैं, जैसे कि मादक द्रव्यों के परिवहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पशु, गाड़ी, जलयान, बेड़ा, ये सारी चीज़ें भी अधिहरण के दायी होंगे। और मजिस्ट्रेट का आदेश अधिहरण करने के लिए सेक्शन 47 में प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 47A प्रोवाइड करता है कि जितने भी मादक द्रव्य हैं, वस्तुएं, उपकरण, पात्र, सामग्रियां, प्रवहरणों आदि का जब अधिहरण किया जाता है तो ये बिना किसी विलंब के किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे कृत्य को किए जाने में जितनी भी कार्यवाहियां सन्निहित हैं उन सब का दस्तावेजीकरण आवश्यक है। और प्रकरण के लंबित रहने के दौरान जो भी वस्तुएं अधिहरित की गई हैं, उन्हें ऐसी सामग्रियों को अंतरिम प्रकृति का कोई भी आदेश दे करके जैसा भी मामले में उचित प्रतीत हो, मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया जा सकता है। सेक्शन 47B इस प्रकार के अधिहरण के विरुद्ध अपील का प्रावधान करता है। सेक्शन 47C अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण का प्रावधान करता है। सेक्शन 47D के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कुछ परिस्थितियों के अधीन न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। यहाँ कलेक्टर को ऑथराइज किया गया है कि ऐसे मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों आदि के व्ययन की अभिरक्षा के बारे में कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कलेक्टर से प्रज्ञापना प्राप्त न हुई हो। अपराध किए जाते हैं वहाँ प्रायश्चित किए जाने पर क्षमा भी दी जा सकती है। सेक्शन 48 इसी बात से संबंधित है। यहाँ पर अपराधों के शमन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति की बात की गई है। चाहे तो आबकारी आयुक्त या कलेक्टर ये पावर या अथॉरिटी रखते हैं कि जो लाइसेंसी लोग हैं इस अधिनियम के तहत जो काम करते हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार का अपमिश्रण नहीं किया है धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार, तब
ऐसे लाइसेंस के रद्दकरण या निलंबन के बदले यदि 10,000 रुपये से अधिक राशि देते हैं या उनसे जब प्रतिग्रहित की जाती है तो ऐसी राशि अधिरोपित करने और प्रतिग्रहित करने के पश्चात ऐसा आदेश दिया जा सकेगा कि उनके द्वारा किए गए इस निलंबन या रद्दकरण को कैंसिल किया जा सकेगा। साथ ही साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इस एक्ट के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त किए गए हैं उनके द्वारा पारित आदेश जो कि ऐसे लोगों की संपत्ति के संबंध में हो जो कि आबकारी आयुक्त या कलेक्टर के द्वारा कैलकुलेट कर लिया गया है, जो भी राशि बताई गई है उसे संदाय किए जाने पर निर्मुक्त भी किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा, अभिग्रहित संपत्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं दी जाएगी। यथास्थिति कलेक्टर या आबकारी आयुक्त ऐसी धनराशि या मूल्य या तो दोनों यदि दिए जाते हैं तब फिर इन में से जो भी कहा जाए उसका संदाय किए जाने पर अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में होने पर उन्मोचित कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और संपत्ति भी निर्मुक्त कर ली जाएगी। सेक्शन 48A जो है आबकारी आयुक्त तथा कलेक्टर के द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध करता है, जहां पर 10,000 रुपये की शास्ति की सीमा होते हुए भी कलेक्टर जो है नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति की शर्तों के किसी भंग की दशा में इस अधिनियम के अधीन ऐसे नियमों या फिर लाइसेंस की जो कंडीशंस होती हैं उसमें बताई गई सीमा तक शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं। चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 49, जिसमें तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों पर भी शास्ति का प्रावधान किया गया है। कोई भी आबकारी अधिकारी या पुलिस, भू राजस्व विभाग का कोई अधिकारी यदि धारा 52 के अधीन सम्यक रूप से सशक्त कोई अन्य व्यक्ति तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से इस अधिनियम के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए ये समस्त कृत्य करता है, तब फिर उसे कारावास जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकेगी या जुर्माने जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 7A जो कि जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति का प्रावधान करता है। इस चैप्टर में 2 सेक्शंस हैं, 49A और 49B। 49A बेसिकली नशीली शराब बेचने के लिए दंड का प्रावधान करता है। यदि न केवल बेचना, यदि कोई व्यक्ति आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रह या अपने कब्जे में ऐसी शराब को रखता है या बोतलों में भरता है, तब फिर इस अधिनियम के तहत वो दंड का भागी होगा। कोई ऐसी स्पिरिट युक्त, निर्मित, परिवर्तित, विकृत, मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाने वाली शराब से मानव जीवन को क्षति पहुंचती है, मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, मनुष्य की मृत्यु कारित करती है, तब फिर इस अधिनियम के तहत सेक्शन 49A ऐसे लोगों के खिलाफ दंड का प्रावधान करता है। किसी पेय या औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने पर कारावास जो कि 6 माह से कम नहीं होगा किंतु 4 वर्ष का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन यदि द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है, ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा कम से कम, जो कि अधिकतम 6 वर्ष तक का हो सकेगा। साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अंत में उपधारा 2 के खंड 3 के अधीन आजीवन कारावास या फिर ऐसे कारावास जो कि 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इस चैप्टर का सेक्शन 49 भी रिपील्ड है। थैंक यू।